देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश संघवी जी के नेतृत्व में मुंबई के कई इलाकों में श्रीजी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनमानस ने इस सुविधा का लाभ उठाया। बता दें कि डॉक्टर महेश संघवी मुफ्त चिकित्सा सेवा पिछले कई वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। आयुर्वेद जगत में डॉक्टर महेश संघवी का बड़ा नाम है। उन्होंने अब तक लाखों लोगों का सकुशल इलाज किया। मीडिया में मतलब हेल्थ को लेके फूड अवेयर, मतलब क्या खाना पीना हमको हाँ बताइए, आप क्या कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा खान पीन में और हमारा जो रूटीन है सोने का जागने का, मेन उस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए। सी दिस इज़ न्यू वर्ल्ड इज़ लाइफस्टाइल। यस, जैसे कहा जाता है कि पुरानी बोतल में नया दारू, बात तो एक ही है, लेकिन यह है कि लाइफस्टाइल के द्वारा आपको ये जानना चाहिए। उसमें अपने 3 स्तंभ है, उसमें लिखा है आहार, निद्रा और तीसरा जो है आपकी लाइफस्टाइल। तो अपने वहाँ पर एक सदव्रत नाम का एक अलग से चैप्टर है। सस्तव्रत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सदव्रत कोई नहीं जानता। सदव्रत का सीधा संबंध है आपके मन के साथ में। मैं वो आपके साथ मिलते हैं, हम आपस में गोड़ गोड़ बात करते हैं अच्छी, लेकिन जाने के बाद में बोलते हैं साला दिमाग खराब करके गया, मेरा टाइम खराब करके गया। ये जो हाथी के दांत जो है दिखाने के और चबाने के, जो हिपोक्रेसी है, वो बहुत सारी बीमारियां करती है। तो सदव्रत में किसके साथ कैसे व्यवहार करना, क्या करना, ये बहुत अच्छी तरह से जो है, इसका मैं सुंदर उदाहरण रामायण और महाभारत का देता हूँ। रामायण काल में दशरथ जी ने कह दिया कि भाई राम को जाना है, चाहते तो नहीं थे लेकिन कह दिया तो चले गए। अर्जुन ने युद्ध करने की तैयारी कर ली, नहीं मैं तो मेरा बदला लूंगा ही लूंगा, लेकिन वहां जाकर उसको लगा कर ये तो हमारे घर के ही है, विषाद हुआ, ये हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब शंख फूका तो उसने अपने बाण से सभी अपने गुरुजनों का प्रणाम किया, उसे आज्ञा ली और युद्ध किया। दोनों विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी जो एक सदव्रत है कि भाई मेरे बुजुर्ग हैं, उनको मुझे प्रणाम करके कोई काम शुरू करना चाहिए, उसने किया। वो सभी ने उसको कहा था कि विजयी भव, थे विरोध पक्ष में, लेकिन उसके आचरण से उनको जो है विजयी भव का आशीर्वाद मिला है। तो ये सदव्रत का जो प्रचार प्रसार यदि होगा तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि 100-200 दिन यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध जो है वो चले और विश्व में शांति आए। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, हम उनसे इसके बाद भी लगातार बातें करते रहेंगे। अगर आपके मन में, अगर आपको कोई बीमारी है, आप अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से हेल्दी आप खुद को बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप अपने सवाल रख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से फिर इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर साहब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो आने वाला हमारा जनरेशन है, या समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जो ज़्यादातर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपने काम को, अपने वर्क पे ध्यान दें और लोगों में एक उनका अच्छा समाज में व्यवहार बने। इस माध्यम मैं ये जीता भी हूँ, कहता भी हूँ और सुनता भी हूँ कि हमको हमारे लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता तभी मिलती है कि जब आप तहे दिल से पूरा काम करें। उसका कर्ण का एक मशहूर वाक्य है कि भाग्य का अधीन मैं नहीं हूँ, लेकिन कर्म करना मेरा कर्म है। तो यदि आप पुरुषार्थ 99 करेंगे तो 1% आपको जुड़ना ही जुड़ना सफलता मिलती है। जब हम निष्फल होते हैं तो हमको डिप्रेशन आता है। तो हम ये फेल्यूर्स स्वीकृत करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन मैं किसी को 1 उंगली करता हूँ तो 3 मेरी तरफ है। तो खुद अपने आप को करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य, तन मन से दोनों को स्वस्थ रखना है। तीसरा जो है, आप अपने काम के लिए परफेक्शन करें, उसका ज्ञान ले और उसको लगे रहे। और चौथी चीज़ जो है, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि जो जितने भी मॉडर्न गैजेट्स के अंदर में आप जितना टाइम डालते हैं, उसके अपने आप में क्वेश्चन कीजिए कि वो ज़रूरी है क्या। मैं बहुत सारे ऐसे रोगियों को जानता हूँ, सभी उम्र के, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जो है
मल्टीमीडिया में रहते हैं, सुबह में उठ नहीं पाते हैं, तो ये सब लंबे समय तक होने से बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत सारी अनवांटेड बीमारियां आती है। तो स्वस्थ रहने की कला रखें और अपने आप को स्वस्थ रहकर जो है खुद तंदुरुस्त रहे और देश को भी तंदुरुस्त बनाएं, और देश के विकास में आप सब लोग जुड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। वो तभी हो सकती है, बूंद बूंद से होज भरता है। वैसे ही आप थोड़ा योगदान करेंगे, सही दिशा में करेंगे, स्वस्थ रहकर करेंगे, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अच्छे दिन आपके और इस देश के नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद। सर्वे संतु निरामय सर्वे संतु सुखिनः भव। आप सब लोग को भगवान धन्वंतरी ठाकुर जी सुखायु दे, इस शुभकामना के साथ में फिर कभी जैसे ही मौका मिला आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम आपसे अवश्य फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश संघवी जी को, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आपके मन में कोई चिकित्सा हेल्थ से लेके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खुश सिंह के साथ प्रमोद सिंह, द पीसी न्यूज़, मुंबई।